बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अगर आप सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपने ना मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। मैं आपको सादा ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग जो है उसका तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन लोगों के ना ट्राउज़र में खिंचाव आता है पैंचे से या सही परफेक्ट उनको सूट नहीं करते, उनको अच्छे नहीं लगते और पैंचे से खिंचाव पड़ता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको ऐसा परफेक्ट तरीका सिखाऊंगी कि जिससे ना आपका ट्राउज़र आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगा और खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले आपने ट्राउज़र का कपड़ा ले लेना है। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है जो आम रूटीन में सूटों के साथ होता है ना, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने नहीं लिया है। जो भी ये सूटों के साथ या 2.5 मीटर का कपड़ा तो वही है। और उसको मैंने ना 4 जो है डिवाइडेड कर दिया, 4 तहें इसकी लगा दी हैं। मतलब इसकी लंबाई की रोके इसको ना फोल्ड करके और फिर मैंने इसकी इस तरह से 4 साइडों से रख दिया है। तो आपने ना इसकी पहले तो पमैश कर लेनी कि हमें कितना ट्राउज़र चाहिए। तो मुझे ना 37 इंच इसकी लंबाई चाहिए। तो 37 इंच के हिसाब से ना मैंने ऊपर आसन की जो है निशान लगा लिया है। तो आप ना इसका आसान तरीका ये भी होता है कि अगर आपके पास पहले ट्राउज़र है तो आपने इस तरह से ना ऊपर ट्राउज़र रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ ना जो न्यू सिरे से सिलाई सीखना चाहते हैं घर में ईज़िली तरीके से। तो आपने पहले आपके पास जो भी ट्राउज़र है जो है तो आपने ऊपर से ना इलास्टिक वाली जगह जो है वो रख लेनी है, कपड़ा रख लेना है जितने में हमारा इलास्टिक जाएगा। तो ऊपर से कपड़ा रख लेना और फिर आसन पे निशान लगा लेना है कि कितनी हमें आसन चाहिए। और 1/2 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है सिलाई के लिए। तो इसके अलावा आपने इसे कटिंग कर लेनी है। और आपने ना सादा जो शलवार होती है उसकी सिर्फ नीचे से कटिंग होती है रेब में, लेकिन इसकी ना हम दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारे पैंचे में खिंचाव ना आए। इसलिए आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और इसकी स्टिचिंग भी आपने देखनी है। तो यहाँ पे ना मैंने ये तो आपको बता दिया कि शलवार ऊपर रख के या ट्राउज़र ऊपर रख के आपने कैसे कटिंग करनी है। तो अब मैं ट्राउज़र की आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपने ना रेब में नीचे से थोड़ा सा, तो इससे ना पैंचे वाली साइड से ना 2 इंच तकरीबन आपने ऐसे ऊपर की रुख जो है थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते जाना। एक रेब की सूरत में आपने ना निशान लगा लेना है और वहाँ से अपनी कटिंग कर लेनी है। तो ये नीचे से वाली कटिंग आपको बता रही हूँ, ये जो ऊपर आसन पे जाती है ना, इस तरीके से आपने ना पहले पैंचे की ना चढ़ाई रखने की हमें ना कितना इंच पोंचा खुला चाहिए। तो मुझे 9 इंच खुला चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं और ऊपर जो यहाँ पे आपने रेब की सूरत में आपने निशान लगा लेने। ये मैंने आपको सिखाने के लिए इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ कि आपने ना इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये ऊपर से इलास्टिक की जगह मैंने रखी है। ये जो आपको मैंने दोबारा से ये बता रही हूँ, पहले मैंने शलवार ऊपर रख के ट्राउज़र ऊपर रख के कटिंग करने का तरीका बताया। तो अब मैं वैसे आपको पमैश करके बता रही हूँ कि कितनी 16 इंच मुझे चाहिए इसकी आसन। और तो मैंने 17 इंच पर निशान लगा लिया। तो यहाँ पे रेब की कटिंग करनी है साथ ही। तो ये सारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है ना मैं ना जो आसन इसकी होती है ना उसमें भी थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है। ऊपर से भी मैंने इस तरीके से थोड़ी सी गहराई में कटिंग कर दी है। तो ये जो कपड़ा है ये इस तरीके से मैंने आसन पे लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आसन थोड़ी सी खुली चाहिए। तो ये रेब वाला कपड़ा मैंने नीचे लगाना है। तो अब ये साइडों से भी कटिंग कर लिए, सिर्फ पैंचों से ना 2 इंच तकरीबन ऊपर में कटिंग करती गई, लेकिन ऊपर से मैंने बिल्कुल जो है बारीक कर दी, सिर्फ नीचे से थोड़ी सी खुली की ताकि पैंचा जो इसमें खिंचाव ना आए। फिर मैंने इसके अंदर इलास्टिक वगैरह भी डाल दिया है। तो इलास्टिक डालने के बाद आपने ना पैंचों की तरपाई नहीं करनी है। साइडों से भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली जो कटिंग की थी ना नीचे पैंचों से और ऊपर तक थोड़ी करते करते। तो यहाँ पे अब ना ट्राउज़र में जो आपको खिंचाव महसूस होता है ना उसका ये है कि हमने ना ट्राउज़र में पैंचों की पहले तरपाई नहीं करनी है। आपने पहले इसकी सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने पैंचों की तरपाई करनी है। तो इसका एक ये है सीक्रेट आप कह लें कि पैंचों की शुरू में तरपाई आपने नहीं करनी है। ऊपर मैंने इलास्टिक भी डाल दिए
तो अब मैं ये आपको साइडों वाली सिलाई भी दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से लगाई है। तो अब ना इस शलवार को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ये यहाँ पे सारी हमने ये आसन वाली सारी सिलाई लगा लेनी है, डबल करके लगानी है इसको ना। तो एंड पे जाके हमने इस ट्राउज़र की तुरपाई करनी है पैंचों की। तो फिर हमारा खूबसूरत सा ट्राउज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो माशाल्लाह सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर मैंने एंड पे ये पैंचों की तुरपाई कर ली थी और 37 इंच हमारा ट्राउज़र बिल्कुल डन हो चुका है। और ये जो मैंने दरमियान में ये कपड़ा लगाया थोड़ा सा, क्योंकि आसन जो उसको खुला करना था ना, तो रेब वाले कपड़ा जो इसकी मैंने ये दोनों साइडों से ये कपड़ा लगाया। तो अब माशाल्लाह से हमारा ट्राउज़र जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप पहनेंगे तो बिल्कुल पैंचों पे खिंचाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपको लगेगा। इसको प्रेस करेंगे और फिर पहनेंगे। खूबसूरत से डन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।